हम पढ़ रहे थे बच्चों सीटेट के लिए साइंस पेपर 2 में जो हमसे पूछी जाती है, जिसमें हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। 6 की एनसीईआरटी चली हुई है। आज 3rd चैप्टर हम कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए भाई फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है और फिर यार्न क्या होती है। एक बेसिक अगर आप देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर जो होता है उससे, उसके कॉम्बिनेशन से यार्न बनती है। यार्न से फिर क्या बन जाता है, फैब्रिक बनता है, जिससे हम क्या बना लेते हैं भाई, अलग जैसे कॉटन हो गया, फिर उससे क्या बन जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं। जूट है या सिल्क है, वूल है, इनसे फिर क्या है, जो जो भी चीज़ें हम कपड़े हैं या कोई और चीज़ है वो हम उनसे बनाते हैं। ठीक है, तो फाइबर क्या होगा, एक थ्रेड होगा। ठीक है, जो सबसे जो थिन जो चीज़ मानी जाती है स्टार्टिंग में, उसको आप क्या बोल देते हो, फाइबर बोल देते हो। यार्न क्या हो जाता है कि जो थ्रेड है, स्टार्टिंग में जो हमारे पास थ्रेड है, उसको आप अगर कंपाइल करते हो, उसको पाइल अप करते हो, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। फाइबर को अगर आप पाइल अप करते हो, उसको कंबाइन करते हो, कंपाइल करते हो, तो यार्न वहाँ पे बन जाएगा। अगर वहाँ पे क्या है कि अगर आप उसको भी क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो उससे फैब्रिक बन जाएगा। और फैब्रिक से क्या बनते हैं, क्लोथ बनते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सब कुछ क्या हो जाते हैं, फैब्रिक्स हो जाते हैं। फिर अगर टाइप ऑफ फैब्रिक आप देखो तो एक नेचुरल होता है और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल फाइबर क्या है, जो हमें नेचुरल सोर्स, जो सोर्सेज होते हैं, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, यहाँ से हमें मिलते हैं, उसको आप नेचुरल फाइबर कहते हो। उसमें एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर में आता है, सिल्क भी किस में आता है, नेचुरल में, जूट भी और वूल भी, ये कैसे हैं, नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में अगर हम देखें, सिंथेटिक फाइबर जो कि क्या है, जो केमिकली जो बनाए जाते हैं, मैन मेड जो होते हैं, ठीक है, या लैब में जो तैयार किए जाते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, सिंथेटिक फाइबर बोल देते हो। ठीक है, उसमें कौन कौन आ जाता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर होगा और नायलॉन इसमें आ जाता है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर जिनको बोलेंगे। सर आपको कॉटन के बारे में पता होना चाहिए और सारी लाइनें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कॉटन क्या है कि ये फील्ड में एक तो ग्रो किया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड्स वेयर द सोइल इज ब्लैक। क्या होनी चाहिए, सोइल तो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। और जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, जो फ्रूट्स होंगे कॉटन प्लांट के, वो किस साइज के रहते हैं, जैसे लेमन होता है उसके साइज के वो रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आफ्टर जो आप मैच्योरिंग की तब बात करते हैं, जो वो बॉल होंगी, जो कॉटन बॉल्स होती हैं, वो आपने देखा होगा कि वो क्या हो जाती हैं, ब्रस्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, और फिर अब वहां से क्या है, वहां से उस कॉटन को आपने देखा होगा, हैंड से क्या है भाई, उस चीज को वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, गिनिंग इसको बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट, ठीक है, ओपन एंड द सीड वर कवर्ड विद द कॉटन। जो सीड होंगे उसके ऊपर क्या है, कॉटन लगा होता है, पूरे बॉल में होते हैं, बॉल ब्रस्ट आउट होता है, तो वहां से ये चीज बाहर निकलती है। और जो ये सीड होगा उसकी चारों तरफ क्या रहेगी, कॉटन रहेगी। और वो जो कॉटन है उसको पिक्ड अप करना हाथों से, उसको क्या बोला जाता है, गिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, गिनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम दी कॉटन सीड। कॉटन सीड से निकालना कॉटन को, वो गिनिंग कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है, जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जूट क्या है, ये जो स्टेम होता है प्लांट का, वहां से आपको मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है। अब ये क्या है, रेनी सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, किसमें, रेनी सीजन में। और ये क्या है, कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में इसको कल्टीवेट किया जाता है, इन जगह पे इसको उगाया जाता है। उसको फ्लावरिंग स्टेज में बच्चों क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, इसको पानी में कुछ समय के लिए क्या है, डुबो के रखा जाता है। किसमें, पानी में इसको डुबा के रखा जाएगा। और कितने दिन के लिए, कुछ एक दिन के लिए रखा जाता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं रखा जाता। मान लो 5-6 दिन के लिए ऐसे हो गया, 3-4 दिन के लिए हो गया, ऐसे रखा जाएगा। और फिर उसको सेपरेट किया जाता है, हाथों से उसको निकाला जाता है, किसको, जूट को। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज पे होगा। एक तो ये याद रखना है कि स्टेम से होता है। कल्टीवेट किस में होता है, रेनिंग सीजन में। कहाँ कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। हार्वेस्ट
किस उसमें फ्लावरिंग स्टेज में होगा, फिर उसको पानी में इमर्स्ड कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए और फिर उसको सेपरेट कर दिया जाएगा हाथों से। ये जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है जो स्पिनिंग है किसकी, यार्न की, आप वो आपको पता होना चाहिए क्या है कि जो फाइबर होता है उससे यार्न बनाना उसको स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोला जाता है किस चीज को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा चरखा और ये सब कुछ यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, मतलब उससे यार्न बनाने के लिए, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये डिवाइसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिससे यार्न बनाई जाती है। यार्न फ्रॉम फाइबर इन विच फाइबर्स फ्रॉम अ ह्यूज, अब ये देखो, अब जो हमने वूल बोला कि वूल को आप तब कलेक्टिवली, मतलब आपके पास चाहे वूल है या कॉटन है, उसको तब आप ट्विस्ट कर देते हो पूरा, ठीक है, एक मतलब हमने बोला था ना कि उसको तब पाइल अप कर देते हो, उसको तब आप कंपाइल कर देते हो, एक साथ ले आते हो, तो वो क्या बना देता है, यार्न बना लेता है। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि भाई उसकी ट्विस्टेड फॉर्म जो हो जाती है वो यार्न हो जाती है। फिर उसमें क्या है कि यार्न से फाइबर बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो निटिंग होता है और एक वीविंग होता है। निटिंग में क्या करते हैं, इसमें सिंगल जो यार्न होती है उसका यूज करके फाइबर बनाई जाती है। क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फाइबर। सिंगल यार्न यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए, नॉट फाइबर, फैब्रिक को बनाने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, निटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच किसमें क्या बनाई जाती है, शॉक्स बनाई जा सकती है, स्वेटर, मफलर और बहुत सारे विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। फिर क्या है, वीविंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप दो सेट जो होते हैं यार्न के उनको आपस में जोड़ देते हैं, क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। ये चीज आपको दिख रही होगी, ये जो है इसको वीविंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा पुराने जो कई जगह पे जिनको हैंडलूम्स के नाम से, कि भाई हाथ से बनी हुई साड़ियाँ और ये सब कुछ आपने देखा होगा, तो ये जो वीविंग होती है ये लूम्स का यूज करके, ठीक है, उसमें इंटरलेस आप जिसको कह सकते हो कि उनको आपस में एक प्रॉपर तरीके से जोड़ा जाता है यार्न को, जिससे एक पूरा प्रॉपर एक क्लॉथ निकल के आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब इसी से फिर आप क्या बोल रहे हो कि भाई एक जो भी ड्रेस बनाई जाएगी, एक क्लॉथ बनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें दो यार्न का यूज किया जाएगा और उनको एक प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया जाएगा किसी एक प्रॉपर एंगल पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि टू इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स, क्या है, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स, टू इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स ऑफ किसके, थ्रेड और यार्न आर रिक्वायर्ड टू वीव अ टेक्सटाइल। एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड हमें चाहिए होगा या थ्रेड चाहिए होगा या आप बोल सकते हो यार्न चाहिए होगा, एक क्या करने के लिए, वीव करने के लिए, किसको, एक टेक्सटाइल को। ठीक है, अगर आप क्या देखो, एक हिस्ट्री देखो तो आपको पता है कि एंशियंट टाइम में भाई ऐसा कुछ था नहीं। आपने देखा होगा भाई सिर्फ क्या है, लीफ का यूज कर लिया जाता था, एनिमल्स की स्किन का यूज कर लिया जाता था अपने आप को ढकने के लिए, वहाँ पे कोई फाइबर फैब्रिक की कोई नॉलेज थी नहीं। ठीक है, फिर उसके कुछ समय बाद भाई जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पे आया, तो वहाँ कुछ चीज़ों के बारे में, या फिर जो ग्रासेस हैं या वो आई, फिर आपने देखा होगा कि जो बास्केट्स हैं वो बनना शुरू हुई या मैट है वो बनना शुरू हुई। तो जो मतलब आपस में किसी चीज को जोड़ने की समझ आई, मतलब जैसे जो नीडल्स होती हैं, वे इस चीज को आपस में ड्रैप भी किया जा सकता है, इन चीजों को जोड़ा भी जा सकता है, तो वो समझ वहां पे क्रिएट हुई। और उसके साथ साथ, ठीक है, देखो ये लिखा इन्वेंशन ऑफ नीडल्स और ये सारा जो है, या स्टिच करना किसी चीज को, तो वहां से फिर क्लोथ की समझ आई। फिर आपको पता है कि साड़ी बनना शुरू हो गई, धोती बनना शुरू हो गई, या जो लुंगी है वो सब कुछ बनना शुरू हुआ।